बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस के तख्त के मुतालिक जानेंगे। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो पैगंबर थे जिन्होंने न सिर्फ इंसानों बल्कि परिंदों पर भी हुकूमत की थी। आपकी हुकूमत आला दर्जे की थी। अल्लाह ताला ने हवाओं को आपके ताबे कर दिया था और अल्लाह के हुक्म से वो आपको कहीं भी ले जाती थीं। एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया तो कहा, मुझे क्या है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। क्या वह वाकई गैर हाजिर है? मैं जरूर उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा, या वह मेरे पास कोई वाजह दलील लेकर आए। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और कहने लगा, मैं ऐसी बात जानकर आया हूं जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा की बस्ती से एक यकीनी खबर लाया हूं। मैंने वहां एक औरत देखी जो उन पर बादशाही करती है। उसे हर चीज दी गई है और उसका एक अजीम तख्त है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते पाया। शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया है और उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, इसलिए वह हिदायत नहीं पाते। वह अल्लाह को सजदा नहीं करते जो आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता है। वही अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। हजरत सुलेमान ने कहा, हम देखेंगे कि तू सच कहता है या झूठा है। मेरा ये खत ले जा और उनकी तरफ डाल दे, फिर पीछे हट जा और देख कि वह क्या जवाब देते हैं। जब वह खत बल्किस के पास पहुंचा तो उसने अपने दरबारियों से कहा, ऐ अहले दरबार, मेरी तरफ एक मुअज्जज खत डाला गया है। वह सुलेमान की तरफ से है और उसका आगाज है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इसमें यह है कि मुझ पर बड़ाई न जताओ और मेरे पास फर्मा बरदार होकर आओ। दरबारियों ने जवाब दिया, हम ताकत और सख्त जंग वाले लोग हैं। फैसला आपके हाथ में है, सो आप खुद गौर कर लें कि क्या हुक्म देना है। बल्किस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और उसके इज्जतदारों को जलील कर देते हैं, और वह यही कुछ करते हैं। मैं उनकी तरफ एक तोहफा भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लेकर आते हैं। जब कासिद सुलेमान के पास आया तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल से खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। तुम्हारा तोहफा वापस जाओ। हम जरूर उन पर ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिसका वह मुकाबला न कर सकेंगे, और हम उन्हें वहां से जलील करके निकाल देंगे। फिर सुलेमान ने कहा, तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ला सकता है, इससे पहले कि वह मेरे पास फर्माबरदार होकर आई? एक जिन ने कहा, मैं उसे आपके पास इससे पहले ला दूंगा कि आप अपनी मजलिस बर्खास्त करें, और मैं इस पर ताकत रखता हूं। फिर एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। जब सुलेमान ने तख्त को अपने सामने रखा हुआ पाया तो कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। फिर सुलेमान ने कहा, उसके तख्त में कुछ तब्दीली करो, हम देखेंगे कि वह पहचानती है या नहीं। जब वह आई तो उससे कहा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? बल्किस ने कहा, यह तो गोया वही है, और हमें पहले ही इल्म हो चुका था और हम मुसलमान हो चुके थे। उसे रोक रखा था जो वह अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करती थी। बेशक वह एक काफिर कौम से थी। फिर उससे कहा गया, महल में दाखिल हो जाओ। जब उसने महल को देखा तो उसे गहरा पानी समझा और अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, यह शीशे से बनाया हुआ महल है। बल्किस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम कबूल करती हूँ।